हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार अपन ने अभी तक चैप्टर 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसका हर एक क्वेश्चन किया, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, एक भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। इसी तरीके से अपन चैप्टर 3 को भी आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम चालू करते हैं। तो यार देखो, इसके अंदर अपन को पढ़ना क्या है, मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, जितने भी मार्क्स का आएगा ना, सारे के सारे तुम गेन कर सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई टीचर हार्ड क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मुंह पे होते हैं हवा में। इसके अंदर तुम्हें पेन उठाने की भी लिटरली जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए भी ये एक्सरसाइज तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसे एक्सरसाइज है, ऐसे चैप्टर है ये। तो इसके अंदर तो अपने फुल में से फुल मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये है एकदम हलवा, और हलवा तो सब खाते हैं, तो इसको अपन अच्छी तरीके से खाएंगे। तो देखो यार, इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है कि किसी भी प्लेन पे एक पॉइंट की पोजीशन कैसे मार्क करनी है, उस पोजीशन को मार्क करने के बाद उस पोजीशन को एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो अपन धीरे धीरे सारा चैप्टर कवर करेंगे, तो डरो मत तुम। ठीक है, तो मेनली अपन स्टार्ट करते हैं ना। अभी चैप्टर स्टार्ट होते होते सब कुछ पता चल ही जाएगा कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखो यार, अभी तक तुमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट मैंने नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन चैप्टर फर्स्ट तुमने अगर स्कूल्स में पढ़ा है, तो चैप्टर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एक लाइन पे पॉइंट मार्क करते हैं। नंबर लाइन पे पॉइंट्स को मार्क करना सीखते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, देखो एक ऐसी लाइन होती है। नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स को हम लिखते हैं। मिड पॉइंट पे आता है अपने जीरो, जीरो के इस साइड से आते हैं अपन पॉजिटिव नंबर्स मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। और जीरो के इस साइड हम नेगेटिव नंबर्स मार्क करते हैं। कौन से, -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, जीरो के साइड हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम मार्क करते हैं सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर सारे रियल नंबर्स तो आए नहीं, ये तो इंटीजर्स आ गए सारे। रियल नंबर मतलब तो 0.2 0.3 0.5 ये भी होने चाहिए, 1.5 1.6 2.5 ये कहाँ पर है। देखो भाई, 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते, 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, 0.01 0.02 0.03 0.21 0.213 0.245, वो सारे के सारे यहाँ पे कहीं पे आएंगे। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन हम स्केल से मेजर करके निकालेंगे, बाकी सारे के सारे नंबर्स यहाँ आएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस नंबर लाइन पर सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस नंबर लाइन पर सारे के सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है। अब तुम्हें कोई बोले कि 2 को मार्क करो, तो 2 कह रहा, 2 कहाँ है, ये रहा मेरा, तो 2 मार्क हो गया। कोई बोले 8 को मार्क करो, तो 8 ये रहा। कोई बोले -2 को मार्क करो, तो -2 ये रहा। कोई बोले -5 को मार्क करो, तो ये रहा। तो नंबर लाइन पर किसी भी पॉइंट को मार्क करना बहुत ही आसान है, ये अपन ने चैप्टर फर्स्ट में सीख लिया था। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है कि भाई कई बार ऐसी पोजीशंस होती है जहां पे हमारा केवल एक लाइन से काम नहीं होता, हमें मल्टीपल लाइंस की जरूरत पड़ती है पोजीशन मार्क करने के लिए। ठीक है, अभी तो लेट सपोज तुमको किसी ने बोल दिया कि पॉइंट पी की पोजीशन बताओ, तो तुम बोल दोगे कि 6 पे है, पॉइंट पी 6 पे खड़ा है। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि ये घनश्याम जी है, जी। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि ये जी पॉइंट है, तो इसकी पोजीशन बताओ। तो जी पॉइंट कहाँ पे है, इस नंबर लाइन के 4 पे जी प्रेजेंट है। तो तुमने बहुत ही आसानी से पोजीशन बता दी। तुम्हें किसी ने बोल दिया कि यार यहाँ पे -4 पे बंटी खड़ा है, बंटी की पोजीशन बताओ, तो बंटी की पोजीशन तुम क्या बोलोगे कि -4 पे खड़ा है। तो नंबर लाइन पे किसी की भी पोजीशन बताना बहुत ही आसान है, लेकिन हर बार पोजीशन केवल एक ही लाइन के थ्रू हम नहीं बता सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 लाइंस, मल्टीपल 2 3 लाइंस की जरूरत पड़ती है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे।
ठीक है, तो सीखना चालू करें। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो नंबर लाइन को, फिर मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ करूंगा अच्छे से और उसके थ्रू बताऊंगा कि पोजीशंस को हम किन इंफॉर्मेशन से मार्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यार, ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड क्या है, कैसे अपन पॉइंट की पोजीशन मार्कआउट करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, तुम्हें ये रोड दे रखी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक रोड दे रखी है। इस रोड पे जो है अलग अलग स्ट्रीट बने हुए हैं। ठीक है, इस पूरे रोड पे अलग अलग स्ट्रीट बने हुए हैं। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 और स्ट्रीट 6। ठीक है, इस ईस्ट वेस्ट रोड पे अलग अलग क्या बने हुए हैं, अलग अलग स्ट्रीट बने हुए। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6। और हर स्ट्रीट पे 7 हाउसेस प्रेजेंट है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही 7 हाउसेस हर स्ट्रीट पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर स्ट्रीट पे। ठीक है, अब इस डायग्राम में तुम्हें एक पोजीशन दी हुई है पॉइंट P की। तुम्हें एक पॉइंट P दिया हुआ है। लेट सपोज पॉइंट P स्टैंड फॉर प्रीति। ठीक है, एक पॉइंट P दिया हुआ है प्रीति। अब तुम्हें क्या करना है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है प्रीति की। तुम्हें क्या करना है, प्रीति की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो प्रीति की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई कबीर सिंह तुम्हें केवल ये बोल दे कि प्रीति जो है स्ट्रीट नंबर 5 में रहती है, प्रीति जो है स्ट्रीट नंबर 5 में रहती है, तो तुम स्ट्रीट नंबर 5 में तो घुस जाओगे आराम से। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 5 में तो आराम से घुस गए तुम। लेकिन अब दिक्कत ये है भाई साहब कि स्ट्रीट नंबर 5 में तो 7-7 घर है। स्ट्रीट नंबर 5 में 7-7 घर है। अब मैं हर घर में जाके ऐसे चेक थोड़ी ना करूंगा, ठक 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 प्रीति हियर, ठक 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 प्रीति हियर। तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो हर जगह तो मैं चेक कर नहीं सकता। तो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं, तो उस कबीर सिंह को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि उसको तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई ये बोल दे कि प्रीति जो है हाउस नंबर 7 में रहती है, स्ट्रीट नहीं पता अभी तुम्हें। ठीक है, स्ट्रीट भूल जाओ कि 5 में रहती है, स्ट्रीट भूल जाओ। अभी तुम्हें कोई बोले कि जो प्रीति मैडम है वो कहाँ रहती है, हाउस नंबर 7 में रहती है। तो हाउस नंबर 7, तुम स्ट्रीट 1 के हाउसेस में गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो तुमने देखा यहाँ पे, तो हाउस नंबर 7 तो यार स्ट्रीट 1 में भी है, हाउस नंबर 7 स्ट्रीट 2 में भी है, हाउस नंबर 7 तो स्ट्रीट 3 में भी है, हाउस नंबर 7 तो स्ट्रीट 4 में भी है, हाउस नंबर क्या कहते हैं 6 है ना, हाउस नंबर 6 तो स्ट्रीट 5 में भी है, और हाउस नंबर 6 तो स्ट्रीट 6 में भी है। तो भाई साहब ये तो और ही दिक्कत वाली बात हो गई कि अब मैं हर गली गली मोहल्ले भटकता फिर रहा हूँ, हर गली के 6ठे नंबर के घर में जाके ठकठका रहा हूँ और बोल रहा हूँ क्या प्रीति रहती है यहाँ पे। तो ये तो और खतरनाक बात हो गई। इनमें से कोई रिश्तेदार मिल गया तो वो ठोक ठोका देगा तुम्हें। ठीक है, तो ये तो खराब बात हो गई। अब मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस गली के, उस मोहल्ले के खबरी के पास जाता हूँ कि मुझे प्रीति की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये पकड़ तू 500 का नोट और मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। तो वो भाई साहब तुम्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि जो प्रीति की पोजीशन है वो स्ट्रीट नंबर 5 के हाउस नंबर 6 में रहती है। प्रीति की पोजीशन स्ट्रीट नंबर 5 के हाउस नंबर 6 में रहती है। स्ट्रीट नंबर 5 के हाउस नंबर 6 में रहती है प्रीति की पोजीशन। अब क्या तुम इन दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हो? जी बिल्कुल पहुंच सकते हो। तुम अपनी स्कूटी निकालोगे और स्ट्रीट नंबर 5 तक पहुंचोगे, फिर अंदर मुड़ोगे और हाउस नंबर 6 के बाहर जाके पे 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 बजाओगे। ठीक है, पहुंच गए तुम एग्जैक्ट पोजीशन पे। चलो इसको मार्क कर दो। कैसे मार्क की तुमने? पहले तुमने स्ट्रीट नंबर बताया कि स्ट्रीट नंबर 5 और हाउस नंबर 6, इन दोनों की हेल्प से कोई भी इंसान पॉइंट P तक पहुंच सकता है। इसको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है। ठीक है, इन दो इंफॉर्मेशन से वो इसको यहां तक पहुंच सकता है और प्रीति को हाय बोल के आ सकता है। ठीक है,
तो पता चल गया कोई दिक्कत यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। तो तुमने देख लिया कि किस तरीके से हमें कितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। हमने नंबर लाइन पे जब पोजीशन मार्क किए थे तब हमें केवल एक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती थी कि यार कहाँ पे प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है, 4 पे प्रेजेंट है, 5 पे प्रेजेंट है, और हम मार्क कर देते थे। लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल्स में हमें कितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी? हमें 2 इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि केवल एक इंफॉर्मेशन से हमारा काम एग्जैक्ट नहीं हो रहा था, एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा था। अगर कोई तुम्हें बोल दे कि स्ट्रीट 5 पे प्रीति रहती है, तुम उसको कैसे मार्क करोगे? मार्क ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें हाउस नंबर नहीं पता, ठीक है। तुम 2 पे मार्क कर दोगे जबकि वो 6 पे रह रही है। लेकिन अगर तुम्हें हाउस नंबर भी दे दिया और स्ट्रीट नंबर भी दे दिया तो तुम एग्जैक्ट लोकेशन तक उसकी पहुंच सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ भाई, एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल है जिससे अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी फील और आएगी। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि भाई तुम खाली बैठे हुए हो, अपनी कोचिंग जाते हो, एकदम खाली बैठे हो, वेले, ठीक है। तो तुम्हें बैठे बैठे मची चुल। तुमने क्या करा, तुम्हारे सामने एक पेपर पड़ा था, तुमने क्या करा, पट्ट से पेन उठाया और यहाँ पे मार दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक खड्डा हो गया, उसको पॉइंट पी बोल दिया। ये रहा खड्डा, तुम्हारा बड़ा कर दो थोड़ा सा, ठीक है। और ये सब काम करते हुए तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने देख लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, पेन से पेपर में खड्डे कर रहा है, तो ये तो एकदम ही खाली बैठा है, तो इसको कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। तो वो आए और उन्होंने तुम्हें काम दे दिया। क्या काम दिया? उन्होंने बोला कि भाई इस पॉइंट पी की पोजीशन मार्क करके बता। क्या बोला कि ये जो तुमने डॉट मार्क किया है ना पेन से, जो काले काम कर रहे हो तुम, इस पॉइंट पी की पोजीशन मार्क करके बता। तुमने बोला सर पॉइंट पी की पोजीशन क्या बतानी है, ये रहा पॉइंट पी, ऐसे अंगुली दिखा दी। तो सर ने बोला भाई अंगुली और आंखें तो मेरे पास भी है, मैं भी देख सकता हूं कि पॉइंट पी ये रहा, लेकिन तूने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना मैथ्स विद गबरू चैनल से, तो भाई तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पॉइंट पी की पोजीशन मार्क करके बता। कैसे मार्क करेगा? पेपर पे मार्क करके बता कि पॉइंट पी की पोजीशन लिखेगा कैसे तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तुमने बोला यार अब तो खेल खेल मजाक पड़ गया बारी, ये खड्डे करना तो बारी पड़ गया भाई। फिर भी तुमने बोला कि यार अपन डरेंगे नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, तो अपन तो मार्क अब करेंगे, सर ने दे दिया है चैलेंज। तो तुम मार्क करने बैठे, तुमने अपने अंदर से निकाली एक स्केल, अपने अंदर से नहीं मतलब बॉक्स के अंदर से निकाली एक स्केल, और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस मेजर करी, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस मेजर करी। तुमने क्या करा, ये बॉटम एज जो है पेपर की बॉटम एज, पेपर की बॉटम एज, यहां से डिस्टेंस मेजर करी, पेपर की बॉटम एज यहां से डिस्टेंस मेजर करी, और ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट पी की बॉटम एज से डिस्टेंस मेजर करी और ये आ रही है मेरी 9 सेंटीमीटर। तो तुमने सर को जल्दी से बुलाया, सर 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ सर इधर आओ। सर बोले कि बोला हाँ बेटा क्या हुआ, कर ली पोजीशन मार्क? तुमने बोला हाँ सर कर ली। बोला अच्छा बताओ। तुमने बोला कि सर जो मेरा पॉइंट पी है ना वो बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और हो गए ऐसे एकदम चौड़े गबरू। तो तुम्हारे सर ने तुम्हें शाबाशी दी थोड़ी सी, बोले वेल डन बेटा वेल डन, और उसके बाद तबीयत की बेइज्जती करी। कैसे बेइज्जती करी, आओ यहाँ पे हम लाइव देखते हैं, ठीक है। सर ने बोला कि लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऊपर की तरफ 9 सेंटीमीटर चलता हूँ, तो क्या मैं पॉइंट पी तक पहुँचा? तो तुम देखे यार सर तो सही बात कह रहे हैं, मैं बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे तो पॉइंट पी आया नहीं। सर ने बोला लेट सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी बॉटम एज पे और अब 9 सेंटीमीटर चलता हूँ, क्या मैं पॉइंट पी तक पहुँचा? तुमने बोला नहीं सर। बोले लेट सपोज यहाँ खड़ा हूँ और 9 सेंटीमीटर चला, क्या पहुँचा? तुमने बोला नहीं सर। बोले बेटा फिर तुमने ये इंफॉर्मेशन तो दे दी कि बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर पे है, पर मैं तो भटक रहा हूँ इधर से उधर, मैं तो इस पॉइंट पी तक पहुंच ही नहीं पा रहा तुम्हारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से।
तो तुमने बोला रुको सर 2 मिनट वेट करो, मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सर ने बोला ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन निकाल देता। ठीक है, तो तुमने वापस से अपने अंदर से निकाली स्केल, सॉरी अपने अंदर से नहीं, बॉक्स के अंदर से निकाली स्केल। ठीक है, स्केल निकाली और यहां से मेजर करी डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस जो है लेट सपोज तुम्हारी 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आ गई 6 सेंटीमीटर। तो तुम हो गए खुश और एकदम चौड़े, बिना सोचे समझे सर को वापस आवाज दी, सर 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 इधर आओ सर। ठीक है, सर को तुमने बोला कि सर जो पॉइंट P है ना वो मेरा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पॉइंट P जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है लेफ्ट एज से। अब चालू हो जाओ आप सर। सर ने तुम्हें वापस शाबाशी दी, कुछ सेकंड बाद वापस बेइज्जती करी एज यूजुअल। और कैसे बेइज्जती करी अब हम लाइव देखेंगे तुम्हारी बेइज्जती। देखो, सर ने बोला कि लेट सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं और 6 सेंटीमीटर चला, तो क्या मैं पॉइंट P पे पहुंचा? तुमने बोला नहीं सर। बोले लेट सपोज मैं यहां खड़ा हूं और 6 सेंटीमीटर चला, तो क्या पॉइंट P तक पहुंचा? सर ने बोला, तुमने बोला नहीं सर नहीं पहुंचा। तो सर ने बोला बेटा तू इन्फॉर्मेशन सही दे, पहले यहाँ 10 चक्कर कटा दिए, अब यहाँ 10 चक्कर कटा दिए, तेरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। मैं बस ऐसे घूमता रहूं, कभी 9 सेंटीमीटर, कभी 6 सेंटीमीटर, कभी 9 सेंटीमीटर, कभी 6 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे भाई, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तुमने बोला सर 2 मिनट और दो, 2 मिनट और दे दो, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। सर ने कहा ले बेटा ले 2 मिनट और। सर ने कहा ले 2 मिनट और। अब तुमने चलाया तगड़ा वाला दिमाग, तुमने अपने बैग से बादाम निकाले 3-4 और खा लिए। ठीक है, एकदम 3-4 बादाम निकाले और खा लिए, और बोला कि अब तो आंसर सही ही दूंगा। ठीक है, तो तुम थोड़े जोश में, अब तुमने चलाना किया दिमाग चालू, थोड़ा सा जो तुम्हारे पास है उसका यूज करना चालू किया तुमने क्या सोचा कि लेट सपोज एक तो सर की ये दिक्कत है कि वो कहीं पे भी खड़े हो जाते, कभी यहाँ खड़े हो जाते, कभी यहाँ खड़े हो जाते, कभी यहाँ खड़े हो जाते, कहीं पे भी खड़े हो जाते। तो सर को एक बात मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहले तो आप अपनी जगह फिक्स कर लो कि कहाँ खड़े होंगे। तो मैं सर को यहाँ खड़ा कर देता हूँ सबसे पहले कि सर जी आप यहाँ खड़े हो जाओ, एक बार शांति से खड़े हो जाओ एक बार यहाँ पे, फिर मैं आपकी पोजीशन डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो सर को बोला कि भाई सर एक बार यहाँ पे खड़े हो जाओ स्टार्टिंग में। ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना ये पेपर, यहीं पे खड़े हो जाओ आप, इधर उधर मत खड़े हो करो, कभी यहाँ खड़े हो जाते हो, कभी यहाँ खड़े हो जाते हो, फिर बोलते हो लेट सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेट सपोज नहीं करना हमें सर, यहाँ पे खड़े हो जाओ शांति से। ठीक है, तो यहाँ खड़ा कर दिया तुमने तुम्हारे गुरुजी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और अब बोला कि क्या करो सर कि अब 9 सेंटीमीटर ऊपर चलो, अब 9 सेंटीमीटर ऊपर चलो और 6 सेंटीमीटर राइट में चलो, आप पॉइंट P तक पहुंच जाओगे। क्या बोला तुमने सर को कि सर क्या करो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाओ पेज की, और 9 सेंटीमीटर ऊपर चल लो और 6 सेंटीमीटर राइट में चल लो, आप पहुंच गए अपने पॉइंट P तक। अब तुमने सर को बुलाया, सर को बोला कि सर एक बार शांति से आके खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे अब 9 सेंटीमीटर ऊपर चलो और 6 सेंटीमीटर राइट में चलो, आप अपनी पोजीशन पे पहुंच गए। तो पॉइंट P की पोजीशन क्या लिखोगे तुम? पॉइंट P की पोजीशन में लिखूंगा कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज, क्या लिखूंगा? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज। इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही मैं क्या कर सकता हूं? पॉइंट P की पोजीशन मार्क कर सकता हूं। कैसे? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज। इन दोनों इंफॉर्मेशन से मुझे एग्जैक्ट पॉइंट P की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पे भी कितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी पोजीशन मार्क करने के लिए? यहाँ पे भी 2 इंफॉर्मेशन की मार्क जरूरत पड़ी।
अगर कोई तुम्हें केवल ये बोल दे कि जो पॉइंट P है वो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज है, तो तुम तो ऐसे यहाँ पे खड़े हो गए या यहाँ पे खड़े हो गए, तो तुम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मार्क कर सकते। या तुम्हें कोई बोल दे कि पॉइंट P जो है लेफ्ट एज से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो भी तुम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मार्क कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें कोई दोनों चीजें बोल दे कि जो पॉइंट P है ना वो 9 सेंटीमीटर है बॉटम से और 6 सेंटीमीटर है लेफ्ट से, तो तुम उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो भैया। ठीक है, तो हमने दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से पोजीशन फाइंड आउट कर ली। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और वो लास्ट एग्जाम्पल है, उससे तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि तुम क्या करो, सारी की सारी चेयर्स को सबको कंबाइन कर लो और कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट कर लो। ये एकदम स्क्वायर है, परफेक्ट बॉक्सेस, जैसा तुम ग्राफ पेपर देखते हो ना उसके अंदर बॉक्सेस होते वैसा है। मेरी राइटिंग क्या वो सॉरी डायग्राम क्या है, बनाने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिस कारण से ये ऐसा बना है। बाकी तुम फील लो थोड़ी सी कि एकदम स्ट्रेट है। यहाँ एनसीईआरटी बॉक्स देख लो, यहाँ पे अपना ग्राफ पेपर उठा के देख लो, वैसा सा है ये अरेंजमेंट। और ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बैठा है बंटी भाई साहब, यहाँ पे बैठा है बंटी भाई साहब। अब तुम्हें बताना है कि बंटी की पोजीशन क्या है। बंटी की पोजीशन क्या है? तुम्हें रो और कॉलम का फंडा पता है क्या होता है? रो या कॉलम तुम देखते होगे ना कि भाई यार एक पर्टिकुलर, जैसे तुम्हारी बेंचेस ऐसे लगी हुई रहती है, तो तुम बोलते हो ये है मेरी फर्स्ट कॉलम, ये मेरी सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। और रोज ऐसे होती है, तो कॉलम तो ऐसे होती है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ। तो इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर कॉलम्स कितनी है? इस पूरे अरेंजमेंट में 10 कॉलम्स है। इस पूरे अरेंजमेंट में 10 कॉलम्स है। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट में रोज कितनी है? इस पूरे अरेंजमेंट में 7 रोज है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में कितनी रोज है? इस अरेंजमेंट में रोज है 7 रोज। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में कितनी कॉलम है? 10 तो कॉलम है, 10 कॉलम्स, और रोज कितनी है? रोज है 7 एंड 7 रोज, तो 10 कॉलम्स एंड 7 रोज है इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पूरे इस अरेंजमेंट से बंटी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। बंटी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मैंने थोड़ा डायग्राम खराब कर दिया, एक बार डायग्राम वापस से, डायग्राम क्या बनाया वापस से, ये हटाते जाओ, बस डायग्राम ही बना लेते एक बार वापस से। 2 मिनट मुझे टाइम दो, पोज करो। हाँ भाई वापस आ जाओ, बन गया डायग्राम एकदम। बहुत मेहनत लगती है डायग्राम बनाने में। ठीक है, और वो भी इतना अच्छा डायग्राम बनाने में तो कतई पूरी आर्टिस्टिक लग जाती है मेरी। तो देखो भाई, ये अरेंजमेंट कितना है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है बच्चों का, ये कौन से पता नहीं स्कूल का है। इसके अंदर 10 तो कॉलम है, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसी 10 कॉलम है। और रोज कितनी है? 7 रोज है। तो ये अरेंजमेंट कैसा है? रोज ये रही, देखो मार्क कर रखिए। फर्स्ट रो पूरी ये रही, सेकंड रो पूरी ये रही, थर्ड रो पूरी ये रही, चौथी ये रही पूरी, पांचवी, छठी, सातवीं ये रही। तो इस अरेंजमेंट को मैंने कह दिया 10 कॉलम्स एंड 7 रोज। अब इस अरेंजमेंट में मुझे बंटी की पोजीशन फाइंड करनी है। बंटी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो तुम खड़े हुए और तुमने बोला कि बंटी भाई साहब जो है वो 6th कॉलम में बैठे। बंटी भाई साहब जो है 6th कॉलम में बैठे, तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है बंटी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, बंटी की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए? भाई 6th कॉलम में तो बहुत सारे बच्चे बैठे, राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, बंटी। तो भाई बंटी की पोजीशन तो एग्जैक्ट पता ही नहीं चली मुझे। ठीक है भाई, तुम गए, तुम्हारी बंटी की मम्मी आई और पीटीआई सर को बोला कि ये टिफिन बंटी को पकड़ा देना। अब पीटीआई सर को पता है कि बंटी 6th कॉलम में बैठा है, तो पीटीआई तो किसी को भी टिफिन दे देगा भाई। बंटी क्या खाएगा? क्या खाएगा बंटी?
तो बंटी की पोजीशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, वरना बंटी के पराठे कोई और खा जाएगा। फिर आया पीटीआई सर के पास एक और बच्चा, उसने बोला कि बंटी जो है वो बैठा हुआ है मेरे, ये कौन सी रो है, फिफ्थ रो में बैठा हुआ है। तो पीटीआई सर फिफ्थ रो में गए, तो बेटा यहाँ भी बच्चा, यहाँ भी बच्चा, यहाँ भी बच्चा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो पीटीआई सर के पास वापस धर्म संकट कि किस बच्चे को टिफिन पकड़ाऊं, क्या पता बंटी का टिफिन कोई और पकड़ ले और खा जाए। तो बंटी तो भैया उपवास उसका, तो पहले ही पेपर का टाइम चल रहा है, पहले ही पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, ऊपर से परांठे भी कोई और खा गया तो रायता ही हो जाएगा पूरा का पूरा भाई साहब। ठीक है, तो पीटीआई सर ने बोला कि भैया मुझे चाहिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, और जो भी मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा बंटी की, उसको 10 रुपए मेरी तरफ से ना। तो एक समझदार सा बच्चा खड़ा हुआ मेरी तरह बिल्कुल, और उसने क्या बोला कि सर जी जो बंटी है ना वो 6th कॉलम और 5th रो में बैठा है। तो पीटीआई सर थोड़े से चौंक गए कि क्या 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 क्या, वापस बोल, कि भाई 6ठी कॉलम और 5th रो, 6ठी कॉलम और 5th रो। तो पीटीआई सर ने बोला ये क्या बोल दिया भाई, 6ठी कॉलम एंड 5th रो। तो कहा कि पहले आप 6th कॉलम में चले जाओ, 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, 4th कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम। अब यहाँ पे 5वीं रो में चले जाओ, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो। तो बंटी भाई साहब की पोजीशन मिल गई। पीटीआई सर ने कहा एक बार और एक्सप्लेन कर दो भाई, मेरा मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। तो उसने कहा सर आ जाओ मेरे साथ, चलो पहले चलो 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, 4th कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम। 6th कॉलम पे पहुंच गए तो मार्क कर दो 6th कॉलम में बैठा है बंटी भाई साहब। अब मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बंटी तक लेके चलता हूं। तो 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो, 6th कॉलम एंड 5th रो में बंटी भाई साहब बैठे। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या बंटी का टिफिन बंटी तक पहुंच गया? जी बिल्कुल पहुंच गया। तो ये दो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है बंटी के ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, तो 6th कॉलम एंड 5th रो इज सफिशिएंट फॉर द ब्रेकफास्ट ऑफ बंटी। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन ने काम अपना कर दिया। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कि केवल एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं होता। ठीक है, या कोई बोल दे कि केवल कॉलम या केवल रो बता दी तो उससे काम नहीं होगा, उसको कॉलम भी बतानी पड़ेगी तो उसको रो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। और इसी के साथ आज का पहला लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खत्म। बाय बाय, सी यू फ्रॉम मैथ्स विद गबरू। स्क्रीनशॉट ले लो।